हेलो फ्रेंड्स, तो आज पटवारी लेखपाल का पेपर हो गया है दोस्तों। तो इसकी आंसर की मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला यहाँ पर हम हिंदी से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य में। अगला है, अनाजी शब्द का विलोम है। अनाजी का विलोम होगा फलाहारी। अगला है, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पढ़ नहीं रही है पंक्तियों की रचनाकार। तो ऋतुराज नागार्जुन, ये तो सिलेबस में ही नहीं था, तो ये ऐसे ही आपके डिलीट हो जाएंगे। तो इन दोनों में से आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। तो सूरदास आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट आता है। समाचार पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आई प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए। अगला है, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो अब कीर्ति आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महेश्वरी का संधि विच्छेद होगा। तो महायोग ऋषि, ऑप्शन बी। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो साप्ताहिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति। अगला क्वेश्चन है, तीर शब्द का पर्यायवाची है। सर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, बर्बर शब्द का विलोम। बर्बर का होगा सभ्य, ऑप्शन बी। वागीस का संधि विच्छेद, वाग योग ईस, ऑप्शन ए। अगला है, अंग अंग खिल उठना, मुहावरा का अर्थ है प्रसन्न होना, ऑप्शन बी। अगला है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरों को सीख देना सरल है या उपदेश देना सरल है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, तो कौन सा सर्वनाम होता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उस संज्ञा को कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुकूल किस तरह से लिखा जाता है? ऑप्शन सी, अनुकूल। अगला है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो और बीच में आ गया है, तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर होगा। अगला है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। तो यमक अलंकार इसमें होगा। तो हिंदी के 20 क्वेश्चनों में से लगभग आपके 18 प्लस यहाँ पर होने चाहिए, जिसने अच्छा पढ़ा होगा तो अच्छा स्कोर रहा होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ए बी दोनों हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 30 सितंबर 1955 को, ऑप्शन डी। अगला है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी, तो कांडला आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो कर्मचारियों को दिया गया ऋण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा का उत्पादन में स्थान है, तो तीसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो सर रामास्वामी मुदलियार, ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन हैं? तो कमलेश नीलखंड व्यास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, KN व्यास। अगला है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो ओडिशा और संथाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो जियाउर रहमान, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो 15 मार्च 2006, ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी। अगला है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 40, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है,
तो रेफ्लेसिया। अगला है जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है नोस्फीयर, ऑप्शन ए। अगला है निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी। अगला है डॉट डॉट वॉलेटाइल मेमोरी है, तो रैम, ऑप्शन सी। अगला है इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, फायरवॉल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सीपीयू मैम और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, तो नहीं और क्या सही है, तो इसका आपको ध्यान रखना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनियंत्रित बस। अगला है किस भाषा में, ये यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या आंसर रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रेणी में अगला पद कौन सा है, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था, यहाँ पर 26 हो सकता है या 25, इनमें से कोई हो सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, तो बी से बीटी और बैक्टीरिया, ऑप्शन बी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी, तो 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ था, 18 सितंबर 1948 को ये खत्म हुआ था। तो सही आंसर की आने के बाद ही इसका आंसर पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था, तो वॉल्टियर। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी निम्न में से मानसून के समय गिरती है, अरब सागर। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील मध्य में स्थित है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है पद्मा। अगला क्वेश्चन है वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है, तो अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर एकात्मक शासन होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के विषय में सही नहीं है, तो और इसमें होना चाहिए आपका सामाजिक आर्थिक न्याय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राज्य के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो इन सभी, ऑप्शन डी। शक छत्रप के सिक्कों में सोना चांदी का अनुपात क्या था, 1:35। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, पशु पक्षी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो लघु हिमालय। मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में स्थित है, तो उत्तर का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो थारू। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, 1977। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया, राजस्थान। निम्न में से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या है 9 है। 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद पर अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, सरकार से राजस्व अनुदान या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, इन दोनों में से आपका क्या आंसर रहा बता सकते हैं। तो इसमें फाइनली आंसर की में क्या आता है इसका आंसर, ये तो बाद में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, तो 3000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था, 890, ऑप्शन सी। सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देहरादून में है। टोंस नदी सहायक है, तो यमुना की, ऑप्शन सी। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे, 116। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई, तो जस्टिस R.S. चौहान। भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम था, तो 13वां होना चाहिए, ऑप्शन ए। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है, तो कोसी। अगला है कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया था 1982 में। उत्तराखंड में श्री नंदा राज्य यात्रा मेले का आयोजन, ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें, चमोली। प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जसपाल राणा, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा।
पलायन की समस्या के निवारण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा है? तो ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्य वन का उद्देश्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर होना चाहिए इसका आंसर, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि। अगला है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला आपका 1984 में। तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य के लिए। उत्तराखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राज्य के दान उल्लेख करता है? तो ज्ञान चंद। अगला क्वेश्चन है, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो स्कंद पुराण या वायु पुराण, स्कंद पुराण हो सकता है इसका आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो थात। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? तो जोगा मल्ल सा। गढ़वाल का बरदोली कहा जाता है? तो गुजरू क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, किस चंद ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? बाज बहादुर चंद। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो स्पोर्ट हाइट। अगला क्वेश्चन है, एक मैदान जिसकी लंबाई यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है हमें, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो काली। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के आधार पर? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है? तो उधम सिंह नगर। अगला है, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले सर्वाधिक उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे देख लिए हैं। तो बाकी आपका आंसर क्या रहा? अगर आपको कोई क्वेश्चन में गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।